नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे 2011 में सीबीएसई 2011 में आ चुका है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज 5n minus 1, hence find the sum of the first 20 टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, nth टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? nth टर्म। nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं हम? a n से डिनोट करते हैं। a n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? आपको गिवन है 5n minus 1। ये हमारे पास गिवन है। a n की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, मतलब आपको फाइंड आउट करना है Sn। आपको फाइंड आउट क्या करना है? Sn की वैल्यू ढूंढनी है। और दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपसे, एक तो Sn पूछे हैं और हिंस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 पूछा हुआ है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा हुआ है, क्या क्या गिवन है। an की वैल्यू दे रखी है। an की वैल्यू है आपके पास 5n minus 1। Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और S20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो कम से कम 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले पढ़िए an। आप लोग जानते हो कि एपी, जो एपी होता है वो कैसे बनता है? एपी बनता है A1 से, फिर उसके बाद A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे को EN दे रखा है ऑलरेडी। EN कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? 5n minus 1 ये दे रखा है। अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूँ तो क्या मेरे पास A1 नहीं निकल के आएगा? आप बोलोगे यस। तो A n की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, पुट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पर 1 आ गया, n की जगह पर 1 आ गया, इक्वल्स टू 5। यहाँ पर n की जगह पे 1 आ गया, माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा? 5 का 5 आएगा। 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ गई? A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड टर्म ढूंढ सकते हैं, A2 ढूंढ सकते हैं। कैसे करोगे? पुट n की वैल्यू 2, n की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा A2। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 5 और n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं, तो आ गया 2, फिर माइनस 1। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 2 होता है 10, 10 माइनस 1, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसका मतलब A2 है। A2 कितना आ गया आपके पास? 9 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास AP क्या बनेगी? देखो, अब आप इजिली अब AP ढूंढ सकते हो ना। AP को कोई भी AP है, AP के लिए आपके पास दो चीज होना जरूरी है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं? कॉमन डिफरेंस ढूंढा जाता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पर AP बताओ, अगर मैं इन दोनों के सारे से AP लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा AP। ठीक है, क्या क्या है मेरे पास? 4, फिर उसके बाद 9। ये हमारे पास क्या बन रहा है? AP बन रहा है। ठीक है, अब ये बताओ फर्स्ट टर्म कितना हुआ? तो आपको बोलोगे फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और D की वैल्यू कितनी होगी? D की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 9 में से माइनस कर दो 4, तो मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई बस 5। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है? A वैल्यू आ गई हमारे पास। A की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू आपके पास 5। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है आपको Sn। ठीक है, याद करो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। Sn का फॉर्मूला होता है, अभी हमको बताते हैं। ठीक है, चलो भाई, जो जो हमारे पास गिवन है उसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय d एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास an का फॉर्मूला है। हमारे पास गिवन क्या है? मतलब हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने a की वैल्यू निकाल ली और d की वैल्यू निकाल ली। अब इस a और d की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास Sn की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं भाई, ये आ गया Sn। n की वैल्यू दी रखी है? नहीं दे रखी है, तो n का वैल्यू n ऐसी रहने दो। आगे मल्टीप्लाई करो 2a। a की वैल्यू कितनी है?
ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ गया 4 आ गया, प्लस एन की वैल्यू गिवन नहीं है तो n-1 का n-1 जैसे का तैसा लिख दिया। अब डी को मल्टीप्लाई करना है, डी कितना है, डी आपके पास 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको, डी को ब्रैकेट में लेना ज़्यादा सही लगता है, तो डी 5 इक्वल्स टू यहाँ पर एस एन एन अपॉन 2 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 2 जो होता है 8, यहाँ पर आ गया 8 प्लस, अब क्या कर सकते हो, अब हम क्या करेंगे, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 5n, अब इसी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ठीक है। तो जब माइनस करो, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। आगे सॉल्व करो, ये आ गया एस एन एन अपॉन 2, अब देखिए यहाँ पर 8 माइनस 5, यही तो है 8 और -5, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5n, 5n का 5n आ गया और प्लस 3, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए तो बचता है 3 प्लस का 3, ठीक है। अब हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास n की वैल्यू है, एस एन है, n की वैल्यू दे नहीं रखी, अब हम n को मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ और n को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारा एस एन, ठीक है सर। एस एन कितना निकल के आया, एस एन, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ अभी। यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी निकल के आई, एस एन की वैल्यू निकल गई 1 अपॉन 2 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। आगे पढ़ो, आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है ना, S20 ढूंढने के लिए दे रखा है, तो अब हम क्या ढूंढेंगे, अब हम S20 ढूंढेंगे। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मतलब दो तरीके से आप कर सकते हो, है ना। कौन से दो फॉर्मूले, एक तो आप एस एन का फॉर्मूला डाल लो, एस एन का क्या है n अपॉन 2 2a प्लस n-1 d, आप चाहे तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर S20 दे रखा है, S20, अगर मैं ये बोलूँ S20 के अंदर n की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे n की वैल्यू आपके पास 20, ठीक है। जब इसको कंपेयर करोगे S20 को Sn के साथ, तो n की वैल्यू क्या है 20, तो आप चाहो तो n की वैल्यू 20 यहाँ पर पुट कर लो, या फिर इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर लो, किसके अंदर, इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर लो, आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगता है आप वो कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम दोनों से निकाल लेते हैं, एक हम Sn की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम Sn कितना आया हमारे पास, Sn कितना आया 1 अपॉन 2 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है ना। आप चाहे तो किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, हम दोनों से निकाल के देखते हैं। यहाँ पर आ गया S20, n की वैल्यू कितनी है 20 है, यहाँ पर आ गया 20 अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई a का, a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या यहाँ पर 20 है, 21 से 1 गया तो बचता है 19, यहाँ पर आ गया 19 मल्टीप्लाई बाय d, और d की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यहाँ पर आया 20, अब 4 2 जा 8 प्लस, अब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 9 5 होता है 45 और 5 1 5, तो ये आ गया 95, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 95 आ गया। अब यहाँ पर S20 इक्वल्स टू 10, इन दोनों को प्लस करेंगे, 95 प्लस 8, 8 और 5 होता है 13, 3 1 कैरी, 9 और 1 10, कितना 103, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1030 आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी S20 की वैल्यू निकल आई। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप उस तरीके से भी आप कर सकते हो। उस तरीके से कैसे करेंगे, देखो Sn 1 अपॉन 2, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर कितना निकल गया 5, 5n n स्क्वायर, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, S20 निकाल लो, हाँ यहाँ पर कितनी n की वैल्यू कितनी है 20 है, तो आप 20 का होल स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर प्लस 3 n की वैल्यू 20 पुट कर दी। आगे करो 1/2, या 20 का होल स्क्वायर करेंगे, जब 20 का होल स्क्वायर कर दो 2 टू 4 आएगा 400 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है 1/2, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ तो कितना आएगा, यह आएगा आपके पास 200 और प्लस यह आ गया 60। आगे सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2060, जब उसको 2 से डिवाइड करोगे, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1030, यह आ गया S20। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। an की वैल्यू देर की थी, हमें क्या ढूंढना था, sn वैल्यू ढूंढनी थी और S20 वैल्यू ढूंढनी थी। हमने वैल्यूज पुट करी, जो हमने वैल्यूज पुट करी an के अंदर, n की वैल्यू पुट करी 1 2 3, इस तरीके से हमारे पास AP आ गया। उससे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर उसका हमने sn के फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास ये निकल के आ गया। फिर हमें S20 ढूंढना था, n की वैल्यू कितनी है 20 है, वैल्यूज पुट करी, आंसर निकल आया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जी। नमस्कार।